आधे से ज्यादा लोगों को तो ये बात पता ही नहीं कि मिनॉक्सिल को पहले एक्टिवेट होना पड़ता है अपना सर्दी खाने से पहले। अब देखो, अगर तुम्हारे स्कैल्प पर मिनॉक्सिल वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही वर्क नहीं कर रहा और ये एक लिक्विड है, कुछ पे वर्क करता है कुछ पे नहीं करता है। इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजन है। मैंने इसे 3 स्टेज में डिवाइड किया है, एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेशन और एग्जीक्यूशन। और मैं आज तुम्हें एब्जॉर्प्शन से एग्जीक्यूशन तक लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा 80% लोगों को इस वीडियो से फायदा मिल जाए। क्यों 100% नहीं? क्योंकि कुछ लोगों पर ये वर्क करता ही नहीं है और उनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। तो पहली चीज तो आ गया कि हमारे पास एक स्किन बैरियर है। ठीक है, तो स्किन बैरियर ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर देता है। उसके बाद भी कई लोगों को, बहुत ही अंडररेटेड चीज है कि कई लोगों को डैंड्रफ होता है, डर्मेटाइटिस होता है और इन सब पे वर्क करने से पहले लोग एकदम से मिनॉक्सिल पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे पहले कहूंगा कि एक बार अपने बालों को सही तरीके से साफ करो। ठीक है, कुछ समय के लिए एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। कीटोकोनाजोल का शैम्पू लो, 2% वाला, जिंक के साथ वाला लेना। ठीक है, मैं अपना वाला बता दूंगा कौन सा लेता हूँ मैं, और कोई प्रमोशन नहीं है, तुम्हारे ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, शैम्पू को यूज करो, प्रॉपर तरीके से फॉर्म बनाओ, 10 मिनट तक उसे अपने स्कैल्प पर लगा के रखो। माइल्ड डीएचटी ब्लॉकिंग का इफेक्ट भी देता है, तो एक और फायदा मिल जाएगा तुम्हें इससे। इसे लगा के रखो और उसके बाद 10 मिनट के बाद इसे धो लो, जैसा कि रेकमेंड किया जाता है। वीक में 2 से 3 बार करना होता है। दूसरी चीज है इन्फ्लेमेशन। अब अगर देखो तुम्हारे सिर पे इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, सबसे पहले तुम्हें उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे बालों के हेल्थ को डैमेज कर रही है और एब्जॉर्प्शन तो ऑलरेडी इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन और तुम्हारी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट इतना छोटा सा ही है। ठीक है, जो बड़ी अमाउंट ऑफ पीपल है जिनको ऊपर मिनॉक्सिल वर्क नहीं कर रहा है, मोस्टली या तो एक्टिवेशन से या फिर एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आकर अटकते हैं। एब्जॉर्प्शन वाला तो फिर भी ठीक हो जाता है। अब देखो करना क्या है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हमारे स्कैल्प पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम। ये मिनॉक्सिल को एक्टिवेट करता है अपनी एक्टिव फॉर्म में। मिनॉक्सिल एक प्रो ड्रग है, ठीक है, उसे एक्टिवेट होना पड़ता है। तो ये सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है, मिनॉक्सिल सल्फेट बनाता है, जो कि हमारे बालों को ग्रो करता है। क्लियर है? अब देखो, कई लोगों के अंदर स्कैल्प में इस एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है, जिस चक्कर में मिनॉक्सिल उन पे वर्क ढंग से नहीं कर पाता है। मेरे पे कुछ कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे कि थोड़े थोड़े से बाल आए थे, वो भी चढ़ गए। ना तो मिनॉक्सिल की गलती है ना आपकी गलती है। गलती है कि आपके स्कैल्प पर एंजाइम की ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। अब ऐसे केसेस में आप कर क्या सकते हैं? देखो, डॉक्टर ये चीज रेकमेंड एकदम से नहीं करता है, लेकिन मैं तुम्हें एक साइडवेज चीज बता रहा हूँ। एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको पर मिनॉक्सिल वर्क नहीं कर रहा था, उनके ऊपर एक क्रीम लगाई गई। ठीक है, ये आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहा हूँ मैं। उनके ऊपर एक क्रीम लगाई गई जिसका नाम था ट्रेटनोइन। अब ये ट्रेटनोइन एक रेटिनोइड है, यानी कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ऐसे रेटिनोल हो गया, ट्रेटनोइन हो गया, ये सारे के सारे विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं। शॉकिंग बात ये थी कि जिन लोगों के ऊपर मिनॉक्सिल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, 43% लोगों के ऊपर मिनॉक्सिल कुछ ही दिन में असर करने लगा। तो बेसिक सा जो इसके बारे में बताया जाता है वो ये है कि ये एंजाइम एक्टिविटी बढ़ा सकती है आपके स्कैल्प के ऊपर। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना जरूरी है, क्योंकि ये कई बार ना स्किन इरिटेशन कर देती है। तो आपको सबसे पहली चीज डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्राइब करना है। दूसरी चीज, थोड़ा सा ना पैच टेस्ट कर लेना, हाथ पे हल्का सा लगा लेना, देखना कि कहीं पे इरिटेशन तो नहीं हो रही है। फिर हल्का सा कहीं पे स्कैल्प पर लगा के देख लेना कि इरिटेशन तो नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो मिनॉक्सिल के साथ अगर इसे लगाओगे तो इसके फायदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मिनॉक्सिल बूस्टर्स वगैरह, ये भी कहते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और पेनिट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं मिनॉक्सिल की। तो हाँ, ये वर्क कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो मैं एकदम से वीडियो में तो एकदम से नहीं बोलूंगा, बट तुम ट्राई कर सकते हो इनको भी। ठीक है, तीसरी चीज है कि डॉक्टर कहीं पर ओरल पिल्स दे देते हैं। हम डॉक्टर पागल नहीं है, डॉक्टर भी 10 चीजों को देख के ही ये सब काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम ओरल पिल लेते हैं ना, तो लीवर के अंदर भी हमारे पास ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, सल्फोट्रांसफेरेज एंजाइम। उस केस में डॉक्टर ओरल पिल्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब बेसिक सा रीजन यही नहीं है, कई बार ना कई लोगों की जो आउटर स्किन लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर 2 चीजों के रीजन के पीछे पिल देते हैं। एक तो कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, उस केस में पिल दे देते हैं, और दूसरा कि एंजाइम एक्टिविटी भी लीवर में होती है, तो वहां पे भी पिल काम कर जाती है। तो पिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पिल के अपने भी नुकसान है, क्योंकि कई लोगों को कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते हैं, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में दिक्कत दे सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, मैंने 2 चीज बताई। पहली चीज थी कि एब्जॉर्प्शन में आपको अपनी डैंड्रफ वगैरह सबको साफ करना पड़ेगा मिनॉक्सिल लगाने से पहले। दूसरी चीज, आपको अपने एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। ट्रेटनोइन क्रीम बहुत अच्छा काम कर रही है, 43% लोग हैं, लेकिन सारे नहीं है, 100% नहीं है। अब एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि 100% क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है। एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में हम वो बात कर रहे हैं कि मिनॉक्सिल को अपने काम करने से क्या चीज रोक रही है। एब्जॉर्प्शन हो गया, एंजाइम एक्टिविटी हो गया, मिनॉक्सिल एक्टिवेट हो गया। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अब आती है बात अनदर मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, वो है डीएचटी मॉड्यूलेशन। देखो, आप मिनॉक्सिल यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपने डीएचटी मॉड्यूलेशन पे ध्यान नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप लॉन्ग रन में नहीं जाओगे, आपको सिर्फ या तो थोड़े समय के लिए फायदा होगा या फिर वो भी नहीं होगा। अब आपने करना क्या है? डॉक्टर इस केस में क्या करता है, डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल के साथ डीएचटी ब्लॉकर रेकमेंड कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, समझो मेरी बात को।
कहीं लोगों के अंदर बेस लाइन से ज्यादा DHT का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब ऐसे केसेस के अंदर मिनॉक्सिडिल इन पे वर्क करता ही नहीं है या फिर थोड़े समय के लिए वर्क करता है फिर बंद हो जाता है। तो सिंपल चीज आपने क्या करनी है, या तो आप DHT ब्लॉकर मेडिसिन ले लो जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं और साइड इफेक्ट रियल हैं, ठीक है। कुछ लोग आगे कमेंट कर देते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। भाई अगर आपको नहीं हुए हैं तो इसका मतलब सिंपल सा ही है कि आप उन परसेंटेज में आते हो जिनको साइड इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट रियल हैं। और लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड पर आके मैसेज तक किए हैं कि मुझे बहुत गंदे साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट रिवर्सेबल होते हैं। तो अगर ऐसा केस है ही और आपने ट्राई करके देखना है कि आपके साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं हुए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपको साइड इफेक्ट हो गए तो आप इसे छोड़ सकते हो, लेकिन सब कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करा के लेना। देखो यूट्यूब की अपनी कम्युनिटी गाइडेंस है, तो मेरे को ये बात बोलनी पड़ती है। अब हम लास्ट फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, लेकिन कंक्लूजन पे आने से पहले एक ऐसी चीज ज्यादा जिसको रेट मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा लोग इस बारे में बोलते नहीं है, बोलते हैं लेकिन उस लेवल पर, वो है मिनॉक्सिडिल के साथ माइक्रो निडलिंग। और ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। देखो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो जब हम माइक्रो निडल करते हैं ना, इस चीज को थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्ट में मत लेके जाना कि गड्ढे क्रिएट करना मेन मोटिव है, गड्ढों के अंदर से मिनॉक्सिडिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हम पोर्स क्रिएट करते हैं माइक्रो निडल से, तो वो पोर्स हील होते हैं। अब वो हीलिंग अपने साथ लेके आती है IGF-1 यानी कि ग्रोथ फैक्टर। वो ग्रोथ फैक्टर हील करने के साथ साथ आपको हेयर फॉलिकल्स के लिए भी फायदा देता है। और अगर आप इसके दौरान मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो आपको डबल फायदा मिलता है। एक तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज आपको IGF-1 का फायदा मिल रहा है कि आपके बाल ग्रो जल्दी होते हैं, बाल बढ़िया ग्रो होते हैं, ठीक है। लेकिन इसे बहुत ही कॉशंस के साथ करना। अगर आप रेगुलर करोगे ना, हर दिन करे जा रहे हो, तो पॉसिबल है कि आपको स्कारिंग एलोपेशिया हो सकता है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण कुछ लोगों की रूट डैमेज हो जाती है, ऐसे केसेस पे मिनॉक्सिडिल टॉपिकल वर्क नहीं करेगा। कुछ लोगों को स्कारिंग एलोपेशिया होता है, ऐसे केसेस पे टॉपिकल मिनॉक्सिडिल वर्क नहीं करेगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपनी स्टेज बहुत ज्यादा पास कर दिया है, मतलब अब वो उस स्टेज में नहीं है, नॉर्वुड 3 के भी एंड स्टेज पे आ चुके हैं वो, तो ऐसे केसेस पे मिनॉक्सिडिल टॉपिकल वर्क करने में बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। डॉक्टर अलग से आपको ट्रीटमेंट बताता है प्रॉपर, लेकिन कई लोग होते हैं जो कि फिनेस्ट्राइड डूटास्ट्राइड के यूज के साथ मिनॉक्सिडिल यूज करने से नॉर्वुड 3 को भी पार कर लेते हैं। तो नो डिमोटिवेशन टू यू, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक बेटर अप्रोच चाहिए। और पॉसिबल है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हमारे पास इससे भी बेटर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी, क्योंकि मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि कहीं सारी मेडिसिन अभी अप्रूवल की लिस्ट में आ रखी है FDA की, और बहुत जल्दी अभी तुम्हें कुछ सालों के अंदर ही, 4-5 सालों के अंदर ही तुम्हें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दिखेंगी जो कि बहुत वंडर्स करेंगी हेयर फॉलिकल्स के लिए। तो अपनी होप को लूज मत करो और सिर्फ पॉजिटिव होके आगे बढ़ते रहो और अपनी लाइफ पर ध्यान दो, ठीक है। बालों को एक साइडवेज रखो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। नो वन नोस कि इलोन मस्क कभी गंजा था, जिनको पता है वो भी कभी उसका मजाक नहीं उड़ाते, जिनको ये भी पता है कि वो ट्रांसप्लांट करा के आ चुका है, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।